साल के लिए वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ के मौसम का अंदाज भी कुछ अलग सा रहता है। ठंडी ठंडी हवाएं, कल रात हुई बारिशों से भीगी हुई सड़कें और ऊपर से ये भीनी भीनी खुशबुएं सब कुछ बयां कर रहे थे। कहते हैं लंदन शहर प्यार में पड़े दो लोगों की बहुत फिक्र करता है, उन्हें कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने देता। पर जरूरी नहीं हर किसी की किस्मत में मुकम्मल इश्क ही लिखा हो। कुछ लोगों को अपने टूटे हुए दिल के साथ ही जीना पड़ता है, क्योंकि जिनकी किस्मत ज्यादा मेहरबान रहती है ना, उन्हें पूरी जिंदगी अधूरी मोहब्बत के गम में बितानी पड़ती है। एक ऐसी सच्ची अधूरी प्रेम कहानी की दास्तान आरोही की किस्मत ने भी चुनी है। कुछ साल पहले अपनी एक गलती की वजह से वो अपने प्यार से दूर हो गई, या यूं कहें कि वो गलती उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी, या फिर शायद ये दोनों वजह रही होंगी जिसके कारण आरोही को अपने प्यार से दूर होना पड़ा। आरोही एक गुजराती राजवंशी परिवार से है। लंदन सिटी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री लेने के बाद आरोही पिछले 2 साल से इसी शहर के एक नामी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है। यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद उसकी इच्छा थी अपने पापा के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना, लेकिन वक्त और अपनों ने आरोही के साथ कुछ ऐसा खेल खेला जिससे वो अपने प्यार से तो दूर ही हुई, साथ ही वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से भी दूर हो गई। अपनी जिंदगी में आरोही जितना अपने गुजरे हुए कल से नफरत करती थी, उतनी ही नफरत वो इस खूबसूरत लंदन शहर से भी करती थी, क्योंकि 4 साल पहले यही वो जगह थी जब उसके प्यार ने बीच मझधार उसे अकेला छोड़ दिया था और चला गया था। पर नफरत होने के बाद भी आरोही अगर इस शहर को बर्दाश्त कर रही थी तो सिर्फ अपनी फई रूपल बेन देसाई की दी हुई शर्तों की वजह से। रूपल बेन ने अपनी ही सगी भतीजी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया जहां से बाहर निकलना मतलब आरोही के लिए मौत के बराबर है। वो अपनी फई के रचे हुए इस चक्रव्यूह में फंसकर हर पल हर एक सेकंड अपने पापा के पास जाने के लिए तड़प रही थी, और अगर वो इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आई तो शायद उसे अपनों में से किसी एक की मौत देखनी पड़े। कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, हमारी आदतों और स्वभाव में भी बदलाव आने लगता है। पिछले 3 सालों से आरोही भी बहुत बदल चुकी थी। उसे अब छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अकेलेपन ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था कि कभी कभी गुस्से में वो खुद पर ही चीखती चिल्लाती थी। अपने प्यार से दूर होने के गम में आरोही इतनी टूट चुकी थी कि उसकी बातों में अब मिठास नहीं बल्कि जहर घुला होता था। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी आरोही अपने ब्रेकअप के गम से उभर नहीं पा रही थी। वो आज भी अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने प्यार के लिए तड़प रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे और अपनी उलझनों और दुनियादारी की टेंशन को भूलकर आरोही चैन की नींद ले रही थी। वैसे तो इस समय वो जाग जाती है, पर कल रात हॉस्पिटल से घर देर आने के कारण वो अब तक सो रही थी। कुछ पल के लिए ही सही, पर आरोही जब भी नींद में होती उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखती, उसके होंठों पर मुस्कान तैरने लगती। आज भी वो नींद में मुस्कुरा रही थी, और जब वो नींद में मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे पूरे ही जहां की खूबसूरती उसके दामन में आ गई हो। आरोही जब सो रही होती है तब उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसका अब ब्रेकअप हो गया है। बस यही याद रहता है कि उसका प्यार आज भी उसके पास है। वो किसी मीठे सपने में खोई हुई थी और अपनी जिंदगी के उस खूबसूरत मोमेंट्स को याद कर रही थी। वही मीठी यादें आज भी उसके दुखों का कारण हैं। I love you, आरोही। I love you, love you। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। I love you। प्यार के ये 3 शब्द उसके ख्वाबों में गूंजने लगे, और इस गूंज की आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई उसके बगल में खड़ा होकर उसे बोल रहा हो।
पर उसके उन ख्वाबों में धीरे धीरे अतीत के कुछ और पन्ने धुंधले होने लगे और उन यादों के पन्नों में एक एक पुरानी याद भी थी। ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। जैसा तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है। प्लीज एक बार मेरी आंखों में देखो ना, तुम्हें सच पता चल जाएगा। रोते बिलखते आरोही ने कहा। झूठ, और सबसे ज्यादा झूठ तो ये तुम्हारी आंखें बोलती हैं। मुझे अब तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। निकल जाओ मेरी लाइफ से और दोबारा मुझे कभी कभी अपना ये घटिया चेहरा मत दिखाना। उस लड़के ने आरोही से कहा। आरोही घबरा गई और उसकी बाहों में लिपट कर रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारी, समझे? तो दूर हटो मुझसे और दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। एक बात याद रखना, मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की कोई जगह नहीं है। तुम मेरे लिए मर गई हो। उस लड़के ने सख्त आवाज में कहा। वो टूटती जा रही थी, बिखरती जा रही थी और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी भी हालत में आरोही उसे खोना नहीं चाहती थी। वो उसे समझाने की एक बार फिर कोशिश करने लगी, मगर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। वो आरोही की बातों से तंग आ गया था और उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म करते हुए तेज आवाज में कहा, इट्स ओवर। आज के बाद से हमारे बीच का प्यार, भरोसा और दोस्ती सब कुछ खत्म। आई हेट यू अ लॉट आरोही। वो लड़का आरोही को कॉलेज के ग्राउंड पर वहीं अकेला छोड़कर जाने लगा। उसे जाते देख आरोही का दिल घबराया, उसकी सांसें थम सी गई और शरीर बिल्कुल सुन्न होने लगा। वो नीचे अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। वो चीखी और चिल्लाई, पर उसका प्यार लौटकर उसके पास नहीं आया। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर अर्नव। पिछले कुछ देर से आरोही अपनी नींद में बड़बड़ा रही थी और उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था, अर्नव, अर्नव और सिर्फ अर्नव। आरोही नींद में घबरा रही थी। उसका कोमल चेहरा पसीने से भीग गया था और माथे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो इस बात से बहुत डरी हुई थी कि उसका प्यार अब उसे छोड़कर जा रहा था। वो अभी घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। पर तभी जाने क्या हुआ, आरोही अपनी नींद से उठी और चौंकते हुए बोली, अर्नव, अर्नव। उसके कानों में अभी भी अर्नव के वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे जो उसने जाते वक्त कहे थे। पर उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वो जिसे रोकने की कोशिश कर रही थी वो तो उसे कुछ साल पहले ही छोड़कर जा चुका। जिस रिश्ते को आरोही बचाने की कोशिश कर रही थी वो रिश्ता तो कुछ साल पहले ही टूट चुका है। और अब अगर कुछ बचा है तो वो है अर्नव की ढेर सारी यादें जो अब भी उसके ख्वाबों में चुपके से आकर उसे तड़पा रही हैं। आरोही को जब एहसास हुआ कि वो सपना देख रही थी तो इस बात से वो गुस्सा भी हुई और खूब रोई भी। अपनी नजरें कमरे में चारों ओर घुमाई तो उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। कमरों में दूर दूर तक सिर्फ खामोशी फैली थी, मगर आरोही को अभी भी अर्नव के कहे ये शब्द, इट्स ओवर। आज के बाद से हमारे बीच का प्यार, भरोसा और दोस्ती सब कुछ खत्म। आई हेट यू अ लॉट आरोही। एक साथ मिक्स होकर सुनाई दे रहे थे। जस्ट स्टॉप अर्नव, आई हेट यू अर्नव। अब मेरे लिए तुम बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हो। अपनी कान पर हाथ रखते हुए आरोही परेशान होकर बोली। कुछ देर पहले जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी वे आवाजें अब नहीं आ रही थी। नींद से पूरे होशो हवास में आने के बाद आरोही अपने बिस्तर पर से उठी और तीव्र आवाज में फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, एंड यू नो व्हाट, तुम मेरी लाइफ में रहो या ना रहो अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। तो चलिए
अब कहानी के अगले पड़ाव को मुंबई में लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं आपको अर्नव रॉय सिंघानिया से, जो कि एक फैमिली बिजनेसमैन है और डायमंड कंपनी AR ग्रुप्स ऑफ डायमंड इंडस्ट्रीज के CEO हैं। इस कंपनी को अर्नव ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर खड़ा किया है और पिछले 2 सालों से शेयर मार्केट और बिजनेस इंडस्ट्री में सिर्फ उसी की ही कंपनी का सिक्का बोलता है। पिछले 4 वर्ष में अर्नव भी बहुत बदल गया था। काफी मेहनत करके उसने अपने दम पर अपना नाम बनाया था, द अर्नव रॉय सिंघानिया, जो सिर्फ 3 चीजों में बिलीव करता है, लॉयल्टी, बिजनेस और सिर्फ बिजनेस। आजकल वो मुंबई में रहता है और फेमस बिजनेसमैन प्रणव रायजादा का बड़ा बेटा है। वो 6 साल का था जब उसकी मम्मा ने सुसाइड कर लिया था। अर्नव अपने कैबिन की दीवार की तरफ मुंह किए चेयर पर बैठा होता है। तभी किसी की हल्की सी आवाज आती है। सर, may I come in? ये आवाज उसके एम्प्लॉय रोहन की थी। रोहन के पूछते ही अर्नव हल्के से रोहन की तरफ पलटते हुए कहता है, या कम इन रोहन। अर्नव की आंखों में दर्द और किसी के लिए तड़प और नफरत साफ झलक रही थी। वो अपने इस दर्द और नफरत को आज तक अपने सीने से लगाए हुए था। अर्नव एक फॉर्मल 3 पीस सूट में था। बड़ी बड़ी आंखें और उन आंखों में उतनी ही तेज चमक, रंग गोरा, अच्छी बॉडी और हल्की दाढ़ी मूंछ थी। रोहन कैबिन के अंदर आता है और अर्नव को कुछ फाइल्स देते हुए कहता है, सर, ये मेहता इंडस्ट्री की फाइल्स है। मैंने हमारे लीगल एडवाइजर से फाइल भी चेक करवा ली है। आई थिंक वी शुड वर्क विद मेहता। रोहन ने किसी तरह सहमी आवाज में अपनी बात खत्म की और अर्नव कॉफी पीते हुए उन सभी फाइल्स को चेक करता है। तभी रोहन के फोन पर किसी का बार बार कॉल आ रहा था। कॉल किसी प्रिया का था, जो रोहन की गर्लफ्रेंड है। प्रिया बार बार रोहन को कॉल कर रही थी। रोहन ने जैसे तैसे एक बार उस कॉल को डिस्कनेक्ट किया और फिर अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर दिया। अर्नव रोहन से पूछते हुए कहता है, अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो उठा लो रोहन, इट्स ओके। रोहन कहने लगा, नो सर, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अर्नव एक बार फिर रोहन से कहने लगा। तुम कल मुझसे कुछ पूछ रहे थे रोहन। फिर रोहन डरते डरते अर्नव से कहने लगा, सर, वो एक्चुअली आज वैलेंटाइंस डे है।